अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर बिलाखिर हंगामा खेज समाअत अपने इख्तिताम को पहुंची। अब अदालत ने जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल है उससे मुताल्लिक या उसके खिलाफ दायर मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी है। हम यूं कह सकते हैं कि इस समाअत को अब आप कह सकते हैं कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ईद के बाद न पहले हफ्ते में ना ही दूसरे हफ्ते में इस पर समाअत होगी और बाद में इसका तयन किया जाएगा कब अदालत दोबारा से बैठेगी और इन दरख्वास्तों को सुनेगी, क्योंकि अभी भी जो गवर्नमेंट साइड है उनके जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके जानिब से आर्ग्यूमेंट्स आने हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज 3 अहम यकीन दहानियां सुप्रीम कोर्ट को करवाई गई हैं। जो लोग इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं उनका फौरी ट्रायल नहीं होगा, ये दो टोक अंदाज में बताया गया है और साथ साथ ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि किसी का समरी ट्रायल नहीं होगा। किसी भी शख्स को जो इस वक्त फौज के हिरासत में है उसको सजाए मौत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब यह भी कहा गया है कि वकील करने का मौका भी दिया जाएगा और उसके बयान की जो कापी है वो लवाहिकीन को फराहम की जाएगी। और दूसरी जानिब जो आज की समाअत है इसके दौरान अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया है, अटॉर्नी जनरल को ये कहा है कि आपने ये जो बातें हमसे कही हैं इनको हम अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। एक और बड़ी अहम यकीन दहानी करवाई गई है अदालत को कि इन तमाम लोगों का टेलीफोनिक राब्ता करवाया जाएगा जो इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं, उनका उनके अहल खाना के साथ, और चीफ जस्टिस की हिदायत पर अब आइंदा 24 घंटों के अंदर ये राब्ता मुमकिन हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को इसके अलावा रियाज हनीफ राही साहब से मुतालिक भी एक अहम पेशरफ्त बताई। उन्होंने उनसे कहा कि मेरी रियाज हनीफ राही से भी बात हुई है और उनकी भी शिकायत का अजाला किया जाएगा। आपको मालूम ही है रियाज हनीफ राही को भी दिन दहाड़े उठा लिया गया था, कई रोज वो भी तहवील में रहे और बिलाखिर उनको छोड़ा गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये बात कही थी, शिकायत की थी, जिस पर अब ये पेशरफ्त हुई है। इमरान रियाज खान जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और एक तवील अरसे से गालिबन 11 मई से वो हिरासत में है और अभी तक रियासत ये मान नहीं रही कि वो उनके पास हैं। तासुर यही दिया जा रहा है कि शायद इमरान रियाज कहीं और है और रियासत की तहवील में नहीं है। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज खान हमारे पास नहीं है, यानी हमारी तहवील में नहीं है, ज़ेरे हिरासत नहीं है। इमरान रियाज की जो रिकवरी है उसके लिए जितने भी वसाइल दरकार हुए हम वो फराहम करेंगे और उसकी वापसी के लिए, इमरान रियाज को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि हम चाहेंगे कि इमरान रियाज को आप ढूंढें और ईद वो अपने घर वालों के साथ गुजार सकें। बिटवीन द लाइंस लग यूं ही रहा है कि शायद इमरान रियाज साहब वापस आ रहे हैं और हमारी दुआ है कि वो खैरियत से हों और अब वापस अपने घर वालों के पास लौट कर आ जाएं। अब आपको अगर समाअत का अहवाल बताएं, समाअत काफ़ी तवील है, आपको मालूम ही है। सुबह 9:30 बजे समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ और आज जो उज़ैर भंडारी साहब हैं उन्होंने अपने दलाइल को जारी रखा। गो के गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने अपने दलाइल दिए थे, तहम आज फिर उन्होंने अपने उन आर्ग्यूमेंट्स को आगे बढ़ाया और जो बुनियादी तौर पर उनका मुद्दा है वो यही कहते हैं कि जो आर्मी एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, जो जिस तरह की बात सलमान अकरम राजा भी कर चुके हैं और दीगर वकला भी, कि 21D2 जो है वो बुनियादी तौर पर आइन से मुतसादिम है और जिस नेक्सस की बात की जा रही है कि नेक्सस होगा, एक गठजोड़ होगा सिविलियंस का फौजी अफसरान के साथ, उस सूरत में उनका ट्रायल भी हो सकता है। वो नेक्सस भी डेवलप अभी तक नहीं हो सका और महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर या इल्ज़ामात की बुनियाद पर उनको आपने गिरफ्तार कर लिया है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जजेस की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि शवाहिद के बगैर कैसे इल्ज़ामात को आयद किया जाता है, ये मामला हमारी समझ से बालातर है, कानून में सिकम मौजूद है और यहाँ पर बात हो रही है मिलिट्री एक्ट की। मगर फिर एक मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ऐसी माइनर सी छोटी सी खामियां हैं जिनको दूर करने के लिए शायद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट
जो है वो ना बैठे या हम बुनियादी तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उस पर अपना ऑर्डर ना दे। मगर उसके अलावा लग यूं ही रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आज, या जस्टिस मुनीब अख्तर हो या दीगर जजेस, वो भी आज टू सम एक्सटेंट कायल नजर आए हैं जो उज़ैर भंडारी साहब के आर्ग्यूमेंट्स हैं उनसे, और काफ़ी डिटेल्ड उन्होंने आज अपना केस बिल्ड किया है। लेकिन जो खबर आज की निकली है, ऑब्वियसली जो उज़ैर भंडारी साहब के आर्ग्यूमेंट्स हैं दे आर इन द प्लेस। एक अहम चीज़ आज जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि क्या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी सज़ा में ज़मानत हो सकती है। उस पर उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि जी बिल्कुल ज़मानत हो सकती है, मगर जो एफआईआर्स काटी गई हैं उनमें सीक्रेट एक्ट का जिक्र ही नहीं है। और अब जो आज की जो समाअत थी, इसका जब इख्तिताम आप कह सकते हैं होने जा रहा था, उस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए अदालत के सामने। और उन्होंने पहले बताया कि मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स लिए गए हैं पिटिशनर्स की जानिब से, मैंने उसके ऊपर अपना एक रिटन सिनॉप्सिस तैयार किया है, तहरीरी मारूज़ात तैयार की हैं जो मैं अदालत में पेश कर दूंगा, जमा करवा दूंगा, और उसके बाद मैं उन तमाम लीगल पॉइंट्स को भी टच करूंगा जिनके ऊपर मेरे काबिल पिटिशनर दोस्तों ने दलाइल दिए हैं। और जो एफआईआर की बात यहाँ पर हो रही है कि उसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात शामिल नहीं है, मैं उसके ऊपर भी अदालत को एतमाद में लूँगा और मुख्तलिफ हवाला जात दूँगा। खैर खैबर पख्तूनख्वा का शायद वो जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर कुछ एफआईआर्स हुई हैं, और कंप्लीट पिक्चर जो है हम मैं आपको दूंगा। यहाँ पर जो या अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा कि दूसरी साइड से कई हकायक सामने आए हैं, और क्या आप उसके ऊपर अपना भी मौक़िफ़ देना चाहेंगे, हमें भी एक ओवरव्यू आप दें। तो उन्होंने कहा कि मैं ओवरव्यू नहीं, आपको तमाम चीज़ ही बताऊंगा और एक एक चीज़ की तफसील से आपको उसके ऊपर आगाह करूंगा। और उन्होंने यहाँ पर एक और बात कही, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपसे कुछ सवालात किए थे गुज़िश्ता समाअत पर, हमें उनके जवाब दें। तो अटॉर्नी जनरल ने एक फहरिस्त चीफ जस्टिस को थमा दी बजरिया जो अदालती अमला है उसके, और वो बेसिकली फहरिस्त थी उन 102 लोगों की जिनके नाम अब मेंशन्ड हैं कि ये कौन से 102 लोग हैं जो इस वक्त फौज के पास ज़ेरे हिरासत हैं। यहाँ पर फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जितने भी लोग इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं उनको अपने अहले खाना के साथ बात करने के लिए फ़ोन कॉल करने की इजाज़त होगी, वो अपनी फैमिली से बात कर सकेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो फैमिलीज़ जो हैं उन मुतल्लिका अफसरान से जहाँ पर वो इस वक्त कैद हैं वहाँ पर उनसे रब्ता करके उनसे मुलाकात भी तय कर सकेंगे, वीकली बेसिस पर वो विज़िट भी कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने उनकी क्लोथिंग की यहाँ पर बात की, उनको कुतुब किताबें फराहम करने की बात की और रीडिंग के हवाले से कहा, और फूड की बात की। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल ये तमाम चीज़ें उनको फराहम की जाएंगी। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा एक दफ़ा जाना हुआ था जेल फैसिलिटी में, वहाँ पर मैंने देखा कि एक नंबर दिया जाता है जिस पर कॉल की जा सकती है किसी भी मुल्ज़िम की जानिब से, और ये एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है, आपको भी इसको देखना होगा। यहाँ पर जस्टिस या अफरीदी बोले कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं आपकी जानिब से कही जा रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होंगी, मगर जो लोग जिनका जिक्र हो रहा है उनको अभी तक फॉर्मली चार्ज ही नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेट किया गया है। इस पर आप अपनी तस्दीक कर लें। और फिर जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने, अब मेरे नोट्स थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, अटॉर्नी जनरल साहब ने यहाँ पर फूड के हवाले से एक आप कह सकते हैं कि तसल्ली बख्श अदालत को जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो फूड फ्राहम किया जा रहा है इन तमाम तर ज़ेर हिरासत अफराद को, वो मुनासिब फूड है और वही फूड वो उनको दिया जाता है जो उस विसिनिटी के अंदर जो अफसरान को प्रोवाइड किया जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि घर से तैयार शुदा खाना इस वजह से इजाज़त नहीं दी जाती कि अगर किसी भी शख्स को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो फिर वो जिम्मेदारी उस इदारे पर पड़ती है जिसके पास वो ज़ेरे हिरासत है। इस वजह से ताहम उन्होंने तसल्ली दिलाई अदालत को कि उनको मयारी खाना फराहम किया जा रहा है। यहाँ पर जस्टिस या अफरीदी ने कहा कि क्या आपने कभी अडयाला जेल का दौरा किया है अटॉर्नी जनरल साहब? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा सच अभी तक गया नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर देखिएगा एक मेन्यू लगा होता है, पूरे हफ्ते की फहरिस्त होती है कि कब कौन सा खाना मिलेगा। तो आप इन लोगों की आदत, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत ही आला खाना दे रहे हैं, तो वो कम से कम ख़राब ना करें।
फिर जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से एक सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपने ये जो फहरिस्त हमें दी है, आप इसको पब्लिक क्यों नहीं करते? क्या एप्रीहेंशन है इसको पब्लिक ना करने का? सबको पता चल जाएगा कौन पकड़ा गया है, तो इसमें क्या बुराई है? अहले खाना को भी एक सुकून मिलेगा। और जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि देखें, अभी जो फैमिलीज़ हैं उनको मालूम ही नहीं है कि उनके बच्चे या उनके घर वाले कहाँ पर हैं। उनको कम से कम ये क्लैरिफाई तो करने दें और ब्रिंग देम आउट ऑफ एगनी। ये जस्टिस इजाजुल हसन के रिमार्क्स थे। और चीफ जस्टिस ने कहा कि कब आप उनसे रब्ता करने का कह सकते हैं, बता सकते हैं हमें कि कब वो रब्ता करेंगे? तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि रब्ता जो है वो जल्द ही हो जाएगा। यहाँ पर एक और बात बड़ी दिलचस्प हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुस्कुराते हुए बड़ा ही एक टॉन्ट किया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि आप शायद इन लोगों के नाम पब्लिक ना करें, मगर जो फैमिलीज़ हैं ऑब्वियसली जब उनसे रब्ता होगा तो वो पब्लिक तो हो जाएंगे। वो अपने क्लोज लोगों को बताएंगे कि हमारा बेटा है जो, या हमारा रिश्तेदार है जो इस वक्त हिरासत में है। तो क्या अगर उन लोगों ने बताया तो फिर उनके ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आप लोग कार्रवाई करेंगे? फिर उन्होंने कहा कि कुछ तो हद रखें, कुछ तो लिमिट रखें अटॉर्नी जनरल साहब। खैर, ये ऑन अ लाइटर नोट बात हुई। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि देखें, ईद के मौके पर तमाम लोगों से, घर वालों की अगर बात हो जाए तो ये अच्छी चीज़ होगी, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है इस पूरे प्रोसेस में। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कॉन्टैक्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन नेक्स्ट 24 आवर्स। और जहां तक पब्लिक करने की बात है इनके नामों को, वो मैं आपको चैम्बर में 1 घंटे तक खुद मुतला कर दूंगा कि हम कर सकते हैं या नहीं। फिर उन्होंने एक और चीज़ बताई कि हफ्ते में 24 घंटे जो मेडिकल डॉक्टर हैं और दीगर पैरामेडिक्स वो अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए। टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भी वहाँ पर अवेलेबल है। और फिर जस्टिस आयशा मलिक ने ये पूछा उनसे, अटॉर्नी जनरल से, कि आपने कल भी एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया था, मैं आज फिर आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जो इस वक्त ट्रायल है वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है, इन्वेस्टिगेटिव स्टेज पर है, क्या किसी का ट्रायल तो नहीं हो रहा? तो उन्होंने, अटॉर्नी जनरल ने एक दफ़ा फिर यकीन दहानी करवाई कि मैं यकीन दहानी करवा रहा हूँ और कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि किसी भी तरह का कोई ट्रायल इस वक्त नहीं हो रहा। यहाँ पर जो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, जिस तरह का आप नक्शा खींच रहे हैं उस जगह का जहाँ पर इन लोगों को आपने तहवील में रखा हुआ है या हिरासत में रखा हुआ है, अगर ये वाकई में सच है तो क्या मालूम वो लोग अपना स्टे एक्सटेंड करना चाहें या मज़ीद वहाँ पर रुकना चाहें। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने उनको मुस्कुराते हुए कहा कि अगर जज साहब की ये ख्वाहिश है तो हम ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। बहरहाल, इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वकला और सहाफ़ियों के हवाले से चीफ जस्टिस ने पूछा था। मैंने उज़ैर भंडारी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं यकीन दिलाता हूं कि आइंदा के बाद इस तरह का कोई वाक़या नहीं होगा जिस तरह का उज़ैर भंडारी के साथ हुआ। और रियाज हनीफ राही के साथ उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात, मेरे फ़ोन पे बात हुई है और उन्होंने अब यकीन दिलाया है कि रियाज हनीफ राही के जितने भी शिकायत हैं उनका अजाला किया जाएगा। खोसा साहब के हवाले से भी यहाँ पर बात हुई और खोसा साहब ने खैर कहा कि ये लोग क्यों हेजिटेंट हैं हमें नाम देने के लिए, जो किसी को भी लटका दें, किसी को कुछ भी कर दें, हमें पता तो हो क्या ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस से पूछा कि क्या जो सज़ाए मौत है ये भी आप लोगों के पास इस वक्त इसका भी ऑप्शन है किसी शख्स के हवाले से? तो अटॉर्नी जनरल ने कैटेगोरिकली कहा कि सज़ाए मौत का कोई सीन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एजेंट्स के हवाले से होता है, एस्पियोनाज के मामलात में होता है, यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं है। और फिर जो आप कह सकते हैं जो अटॉर्नी जो हैं आपके जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने यहाँ पर पेरेंट्स के हवाले से बात की कि देखें, पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ पर हैं और उनको कहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर जो लतीफ़ खोसा है उन्होंने कहा है कि जियो फेंसिंग से ये जियो फेंसिंग करते हुए कब्र से भी बंदे निकाल कर ले आते हैं, लेकिन आज तक मेरे घर पर फायरिंग करने वालों को ये नहीं ढूंढ सके। फिर जर्नलिस्ट की बारी आई तो अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर बताया कि जज साहब की जानिब से कुछ जर्नलिस्ट की बात की गई थी। मैं यकीन से कहता हूँ कि हमारे पास इस वक्त कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो ज़ेर हिरासत नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि जब इमरान रियाज का जिक्र हुआ तो उन्होंने बताया अटॉर्नी जनरल ने कि हम लोग तमाम तर असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए, उनकी रिकवरी के लिए। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा तो क्या इमरान रियाज आपके पास नहीं है?
तो अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पर एक मरतबा फिर अपना कैटेगोरिक स्टेटमेंट दिया और कहा कि इमरान रियाज हमारी हिरासत में नहीं है और हम उसकी बाजियाबी के लिए हर मुमकिन ताउन करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने फिर एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि एक फैमिली है और चीफ जस्टिस ने कहा कि एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक फाजिल मेंबर हैं इस बेंच के, उनसे भी मुताल्लिक है, मैं उनका नाम नहीं लेता, मगर एक फैमिली थी, एक बाप था, एक माँ थी और 2 बच्चे थे। बाप और बच्चियों को, 2 बेटियां थी उनको उठा लिया गया, गायब कर लिया गया। मामला मुख्तलिफ कोर्ट्स में गया, बिल आखिर हमारे तक पहुंचा। हम तक पहुंचा तो हम लोग भी काफ़ी डिस्टर्ब थे। हमने उस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल से बुलाकर पूछा और उनसे कहा कि डिफेंस मिनिस्टर से बात करें, और उन्होंने कहा कि हमें 1 हफ़्ते की मोहलत दी जाए। 1 हफ़्ते के बाद अटॉर्नी जनरल साहब, वो दोनों बच्चियां भी और उनके वालिद भी, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था, वो हमारे पास मौजूद थे। तो मैं यहाँ पर आपको कोई बात नहीं सुना रहा, मैं तारीफ़ ही कर रहा हूँ। तो हम ये चाहेंगे कि इमरान रियाज भी ईद अपने घर वालों के साथ करे। खैर, चीफ जस्टिस का ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था। उन्होंने कहा कि मुझे एक ख़त भी मौसूल हुआ है और उस ख़त के अंदर इल्ज़ाम दिया गया मुझे कि मैं शायद कुछ कर नहीं रहा, मगर आपको भी मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और चीफ जस्टिस ने मोस्टली यहाँ पर बातें बिटवीन द लाइंस की हैं और वो शायद मामले की हसासियत को देखते हुए ये नहीं चाहते कि इस मामले को ज़्यादा जो है वो हाइप दी जाए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जो सोसाइटी है उसको एम्पावर करना है। बहरहाल, अब अदालत ने कहा है कि हम ईद के बाद मुकदमे की दोबारा समाअत करेंगे और जो जजेस हैं अक्सर वो अवेलेबल नहीं है ईद के फौरी बाद, तो हो सकता है पहले नहीं, दूसरे नहीं तो तीसरे हफ्ते में हम इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करें। आइंदा जो मंडे होगा ईद के बाद, उस पर एक तारीख शायद बता दी जाए कि अब आइंदा समाअत किस तारीख को होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।